इनमें आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस में एक बात मैंने आपको सिर्फ समझानी है और फिर ये आप लोगों ने क्वेश्चंस दोनों खुद करने हैं, बहुत आसान है क्वेश्चंस। इसमें जो पंच लाइन है इन दोनों क्वेश्चंस की वो ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस विद रिगार्ड टू मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स नहीं दिए जाते। नॉर्मली तो ऐसे ही होता था कि आपने पिछले सवालात किए तो उसमें आपको जो मटेरियल इन्वेंट्री, ओपनिंग, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज जो थे, ये आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जाते। लेकिन अब आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5.6 में अगर आप इस क्वेश्चन की बॉटम में देखें तो लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय दिया हुआ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय दिया हुआ। तो सम टाइम अगर आपकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से हो कि आपको इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय, इसको कैसे सॉल्व करना है आप ये देखें तो 5.7 है, तो इसमें देखें तो इसमें दिया हुआ है, इसके टॉप पे देखें तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस डिक्रीज्ड बाय दिया हुआ है और रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय दिया हुआ है। तो जनाब ये अगर इस तरह से अगर आप लोगों को ये दिया हुआ हो तो आपने इसको कैसे करना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को जब मैंने आपको हैंड आउट पढ़ाया था तो उसमें सबसे आखिरी पॉइंट जो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं अपने फर्स्ट हैंड आउट, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है और ये है कि इफ इन द क्वेश्चन finished goods decreased by amount is given, that should be added in the cost of goods manufactured and vice versa। यानी कि अगर आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है अगर आपको डिक्रीज्ड बाय से दी हुई है तो आप क्या करेंगे कि इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड कर देंगे, एंड वाइस वर्सा का मतलब है अदरवाइज अगर आपको इंक्रीज बाय दी हुई है तो आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लेस कर देंगे। तो जब आप ये करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आप जो है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है आप उसको ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी हुई, कितना लिखा हुआ है डिक्रीज्ड बाय है, फिनिश गुड्स डिक्रीज्ड बाय। तो आप सिंपली आप क्या करेंगे कि आप इसको अगर डिक्रीज बाय दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड कर देंगे और अगर इंक्रीज बाय दिया हुआ है तो लेस कर देंगे। इसी तरह से देखें इफ इन द क्वेश्चन रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय अमाउंट इज गिवन, अगर रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय अमाउंट इज गिवन तो दैट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड वाइस वर्सा। आप क्या करेंगे, अगर आपको रॉ मटेरियल इंक्रीज दिया हुआ है तो आप इसको रॉ मटेरियल परचेज में से लेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर आपको जो है वो रॉ मटेरियल डिक्रीज बाय दिया हुआ है तो आप इसको रॉ मटेरियल परचेज में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से नंबर 3 देखें तो इफ इन द क्वेश्चन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिक्रीज बाय अमाउंट इज गिवन, दैट शुड बी एडेड अप इन द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या करेंगे कि उसको आप ऐड कर देंगे। तो देखें जब आप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिक्रीज बाय टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो है ये समझ लें कि एक शॉर्टकट मेथड है थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप को अटेन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप का जो आपका जो उसकी अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग देने की बजाय आपको इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और अगर आपको दिया जाए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आपने जो है वो बड़े ही आपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस मरहले को अबूर कर लेना है, आपने जो है इस आग के समुद्र को पार कर लेना। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट बताया बहुत आसान था, आप लोगों से भी मैं अभी पूछता हूँ जरा, मैं एक मिनट, इस समटाइम क्वेश्चन के अंदर ना आपको मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और जो है ना आपका फिनिश गुड्स, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होता बल्कि इसका इंक्रीज डिक्रीज दिया होता है। तो अगर आप मेरा हैंड आउट में से
सबसे आखिरी वाला पॉइंट पढ़ लें तो वो सारे मैंने आपको वहां पे डिटेल्स बताई हुई है, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड में। अगर आप इस वक्त मेरी ये शेयर स्क्रीन भी अगर आप देखें तो इसके सबसे लास्ट में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। Yes, आप इन 3 पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना। सर तो आपने चलिए ये बता दिया ना कि हाँ होना क्या, इसकी ट्रीटमेंट आपने बता दी है, लेकिन उसकी लॉजिक पूछो में यानी कि रीजन क्या है, तो आपने जो लिखा है उसका कोई ना कोई तो रीजन होगी ना पीछे बैक पे। अच्छा देखो देखिए, मेरी बात सुनो नकीसा, मेरी बात सुनिए। रीजन ये है कि देखिए आपको एक शॉर्टकट मेथड है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। देखिए आपको या तो बता दिया जाता है ओपनिंग इतना है क्लोजिंग इतना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट का वेरियस ले लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट का वेरियस ले लेते हैं। तो सम टाइम ये डिक्रीज बाय होता है और सम टाइम इंक्रीज बाय होता है। तो अगर वो डिक्रीज बाय होगा तो आप उसको ऐड कर देंगे। देखिए ना, मिसाल के तौर पर देखें, आपने क्या किया कि आपने 2000 रुपए ऐड करने थे। आप ये बात सुन रहे हैं नकवी? जी सर। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस था 2000 रुपए। कितना बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस? 2000। अच्छा, आपका मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी टोटल जो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है आपकी 10,000। कितनी है? 10,000। 10,000, ओके। अच्छा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10,000 और इसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं 2000। कितना हो गया? 12,000। 12,000। ओके, लेस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 4,000। लेस कर दें तो कितना हो गया? 8,000। ये 8,000। 8,000। अच्छा, अब देखिए उन्होंने हमें, ये था हमारा एक सिंपल एक फॉर्मेट जो हम पहले पढ़ के आए। जी सर। ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात सुने कि अब आपने क्या करना है कि इसका ओपनिंग कितना है 2000 और क्लोजिंग कितना है 4,000। अच्छा, अगर इसका हम वेरियंस लें 4,000 और 2,000 का 2,000 का तो कितना आता है वेरियंस? सर 2,000 का वेरियंस है। 2,000 का वेरियंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहां पर हम लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज्ड बाय 2,000। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2,000। जब हम इंक्रीज बाय 2,000 लिखेंगे तो वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से 2,000 माइनस हो जाएगी। तो 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 8,000 ही बचता है। सर मींस कि अगर हमारे जैसे कि आपने कहा था कि ओपनिंग हमारी 2,000 है और क्लोजिंग हमारी 4,000 है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक हमारी हो गया। क्लोजिंग यानी कि 2,000 से हमारा वेरियंस ज्यादा आ रहा था। अगर यही यानी कि यस, बिल्कुल। अगर इसी में हमारा देखिए, ऑपोजिट होता हमारा जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 2,000 से इंक्रीज कर रहा है ना जी, ठीक है ना। लेकिन अगर जी सर ओपनिंग हमारा 2,000 से इंक्रीज कर रहा होता तो क्या हमारी इंक्रीज बाय हो जाता? वो फिर डिक्रीज बाय हो जाना। अगर हमारा ओपनिंग 4,000 होता और वो 2,000 होता तो वो फिर डिक्रीज बाय हो जाना। ठीक सही होगा। तो उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने इसको शॉर्टकट कर दिया है। वो आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि यार वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय है 2,000। मींस के ओपनिंग ज्यादा है। हाँ, ओपनिंग ज्यादा, और अगर इंक्रीज बाय है तो क्लोजिंग ज्यादा है। ठीक हो, ये बात फॉलो करके? यस सर। चले, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कोई इतना मुश्किल नहीं। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया और नकवी साहब ने हमारे से इसकी डिटेल्स भी पूछ ली। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, अगर आपने पूछा तो आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो गया कि ये इसके पीछे जो है वो मिथ क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जनाब, तो ये अब आपने क्वेश्चन नंबर 5.6 और 5.7 से खुद से कर लेने, मैंने आपको नहीं करवाने, ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय ये तो आपने बड़े, ये देखें 5.6 आपकी पर्दा स्क्रीन पे, आप इसको देखें, यहाँ से इसको देख के 5.7 को भी आप यहाँ से देख के कर सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन 5.8।
5.8 जो है ये भी 5.8 और 5.9 ये दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने नहीं है, ये भी मैंने आपको नहीं करवानी, ये भी आपने खुद करने। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दूंगा, आपने उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपने जो है इन दोनों क्वेश्चन को आपने खुद करना है। अच्छा जनाब ये देखिए जी कि आपकी है जी समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है इसमें कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं कि वो आइटम्स का उन्होंने आपको ना डायरेक्ट स्टेट में एक्सपेंस नहीं बताया होता, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया होता, बल्कि उन आइटम्स को उन्होंने एज एन एसेट लिया होता है और वो फिर जो है उसका आपको बताते हैं ओपनिंग क्लोजिंग और फिर परचेजेस भी बताते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड में जब खरीदी जाती हैं तो वो इनिशियली इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर बाद में उसको हम देखते हैं कि एक्सपेंस कितना हो गया। मैंने आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था कि सप्लाईज जो है वो क्या होती हैं और सप्लाईज जो है वो आपका इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट। तो देखिए इन दो क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ पंच लाइन इसकी बतानी है, बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाना, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है। इसमें 5.8 में दो ऐसे पॉइंट्स हैं, देखिए जहां पर मेरा कर्सर को अगर आप देखें तो ये लूज टूल्स का पॉइंट है जिसके आगे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और फैक्ट्री सप्लाईज। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड आइटम है, ठीक है। देखिए फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड की कैटेगरी में चला जाएगा, वर्क इन प्रोसेस की कैटेगरी में चला जाएगा, मटेरियल्स की कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन लूज टूल्स और फैक्ट्री सप्लाईज जो है ये दोनों आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनना है, ये इन्होंने आपका फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनना है, क्योंकि जब ये दोनों चीजें खरीदी जाती हैं तो ये इनिशियली एसेट रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा अब देखें, अब इसका एक्सपेंस कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे कि आप लूज टूल्स का ओपनिंग उठाएंगे 800, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा है परचेजेस फॉर द ईयर, लूज टूल आपने 2000 रुपए के मजीद परचेज किए, फैक्ट्री सप्लाईज आपने 3000 रुपए के मजीद परचेज किए हैं। आप क्या करेंगे कि लूज टूल्स में ओपनिंग लूज टूल्स 800 जो है उसमें आप परचेजिंग ऐड करेंगे 2000 और आप उसमें जो है वो क्लोजिंग लूज टूल जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा लूज टूल्स एक्सपेंस फॉर दी करंट अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड की आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसी तरह से फैक्ट्री सप्लाईज है 400 ओपनिंग है, आप नीचे देखें तो फैक्ट्री सप्लाईज जो है 3000 क्लोजिंग भी है। आप क्या करेंगे 4400 में 3000 जमा करेंगे, 700 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री सप्लाईज एक्सपेंस फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो उसमें एक सप्लाईज का कॉन्सेप्ट आया था, ओपनिंग और क्लोजिंग का मैंने आपको वहां पे कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज ही है कि फैक्ट्री सप्लाईज होती हैं, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आप क्या करते हैं कि आप इसको, चूंकि ये एक्सपेंस खुद से नहीं दिया होता, ये एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करना होता है, लिहाजा ये याद रखें समटाइम्स आपके क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ऐसी एफओएच की कुछ ऐसी आइटम्स दी जाएंगी जो कि आपने उसका एक्सपेंस खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने उसका ओपनिंग में परचेजेस ऐड करने हैं और आपने जो है वो क्लोजिंग माइनस कर देना है, तो आपके पास वो रेलिवेंट एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा जनाब इसी तरह से ये देखें तो 5.9 है, 5.9 में भी दो चीजें हैं जो कि कैलकुलेट होने वाली हैं, मैं आपको इनके सॉल्यूशंस में समझाता हूं, फिर आपको इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। 5.8 जो है ये देखें अल्क्रीम केमिकल कंपनी है, अल्क्रीम केमिकल कंपनी में ये देखें तो आपके पास लूज टूल्स, ये देखें फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग दी हुई है, लूज टूल्स जो है ये 800 आपका ओपनिंग है, एड लूज टूल्स परचेज कर देंगे 2000, लूज टूल्स अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा 2800, लेस कर देंगे लूज टूल्स इन्वेंटरी क्लोजिंग 600, तो आपके पास आ जाएगा लूज टूल्स कंज्यूम 2200। ये 2200 जो है ये आपने
फिगर आउट करना है बाय योर ऑन, यानी कि ये क्वेश्चन में आपको कभी कभार आपको ऐसा दिया जाता है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड को आपने खुद से कैलकुलेट करना है। इसी तरह से फैक्ट्री सप्लाईज है, फैक्ट्री सप्लाईज इन्वेंट्री है आपकी ओपनिंग 400, एड फैक्ट्री सप्लाईज परचेज 3000, फैक्ट्री सप्लाईज अवेलेबल फॉर यूज 3400, लेस कर दें फैक्ट्री सप्लाईज 700 और फैक्ट्री सप्लाईज कंज्यूम्ड आपके पास आ जाएगा 2700। तो जनाब ये आपका हो गया जी क्वेश्चन नंबर, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो है वो 5.8, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। 5.9 क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह का एक, लेकिन काशिफ जो है वो हमें कह रहे हैं कि सर मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं काशिफ, यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और सर लूज टूल्स के बारे में कुछ बता दीजिए, मुझे आइडिया। यार ये छोटे छोटे को पुर्जे वगैरह होते हैं, यानी कि आप देखें तो ये आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो वो उन जो है ना वो लूज टूल्स में, लाइक आप ये कह लें जी कि आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए तो ये डेप्रिसिएट हो गए या ये इस्तेमाल हो गए या ये नकारा हो गए, तो जब आपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जब आपने देखा तो आपने देखा कि मेरे लूज टूल्स जो हैं उनमें से 2-4 नकारा हो गए, इस्तेमाल हो गए, काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, ठीक है, या उनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। तो लिहाजा ये ऐसी चीजें जो होती हैं ये भी आपके चूंकि प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही होती है, तो ये भी इसका भी कुछ हिस्सा एक्सपेंस बनना होता है, तो वो एक्सपेंस की सूरत में फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल हो जाता है। ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स में कह सकते हैं ये उसमें शामिल होते हैं, ये वो डिफरेंशिएट उसी तरह की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टोर एंड स्पेयर जो आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला, बहुत अच्छा आपने वर्ड बोला, स्टोर एंड स्पेयर ये लिखा होता है क्वेश्चंस के अंदर, ये बिल्कुल आप समझ लें स्टोर एंड स्पेयर कोई यूज नहीं है। राइट, थैंक यू। ओके भाई, 62 रोल नंबर बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये स्टेटमेंट इन्होंने अलग-अलग बनाई है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम अलग-अलग बनाएंगे कि कंबाइन भी कर सकते हैं? नहीं कंबाइन ही बनाते हैं, ये अलग-अलग जो है ना वो आप लोगों का टाइम जाया करने वाली बात है, आप उसको कंबाइन ही बनाएं। जी ठीक हो गया। 61 रोल नंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी पूछना ये था कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन आप बता रहे थे ना, तो उसमें मैंने एक जगह देखा कि डायरेक्ट मटेरियल्स में हम मटेरियल्स की ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल परचेस्ड को ऐड करते हैं, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल परचेस्ड के साथ साथ कैरेज इनवर्ड भी ऐड किया हुआ। तो ये पूछना था कि वो क्यों किया हुआ कैरेज इनवर्ड? यार मेरी बात सुनो, आपका क्या नाम है? सर फैसल। फैसल अभी आपने ऑनलाइन रहना, अभी आपने मेरे साथ साथ रहना, ठीक है जी सर। आपके साथ देखिए ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये देखिए आप लोगों को बिल्कुल याद होगा जब शुरू में मैंने आप लोगों को ये जो इसका फॉर्मेट पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का, अगर आप इसको फॉर्मेट को एक दो बार देख लें तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये देखें, ओपनिंग रॉ मटेरियल, एड रॉ मटेरियल परचेज, लेस परचेजेस रिटर्न्स, ठीक हो गया, एड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड और कैरिज इनवर्ड। ये देखें ये चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, परचेजेस से रिलेटेड होता है, तो लिहाजा यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया सर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए हमने ऐड कर लिया उसको। देखिए मेरी बात सुनिए, डायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन परचेजेस से रिलेटेड। जी सर आगे समझ में गया। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो और भी हो सकते हैं ना। जी सर, परचेजेस से रिलेटेड होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की परचेजेस से रिलेटेड। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, अच्छा लाइक देखें फैसल, लाइक अगर फ्रेट आउटवर्ड का लफ्ज लिखा हुआ हो तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है? ठीक हो गया सर।
आगे वो समझ हमारा सेलिंग एक्सपेंस बन जाएगा, लिहाजा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। ले जी, ये कुछ बच्चों के सवालात थे, तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया। ये चलता रहना चाहिए, इंटरेक्शन जो है टीचर और टॉट के दरमियान बहुत जरूरी होता है। रोल नंबर 17 हमसे बात करेगी। E19 BBA रोल नंबर 17 कौन है जी? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें सबसे पहले। 17 रोल नंबर कौन है? हु इज रोल नंबर 17? और जरा अपना हैंड रेज कर दें। रोल नंबर 17 जी, कौन है जी? मेरे पास रोल नंबर 17 नहीं। चले कोई बात नहीं। रोल नंबर 51, कुछ लोग बच्चे जो ना हाजिरी लगा के गायब हो जाते हैं। रोल नंबर 51 हैंड रेज करें। E19 BBA 051 जी, बिल्कुल, ये हाजिरी लगा के ये बच्चा गायब नहीं हुआ, बल्कि ये मौजूद है। कौन है जी रोल नंबर 51? कौन है जी? इंट्रोडक्शन करवाएं, बताएं आप कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अच्छा जी, तो डीपी आपने यार बड़ी जबरदस्त लगाई है। सर अच्छी लगी तो मैंने लगा दी। अच्छा, चलें ठीक है। आप ये बताएं कि ये अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि आपके सवाल में बाज़ जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आपको उसकी अमाउंट नहीं बताई जाती, बल्कि आपको खुद कैलकुलेट करनी होती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी होती है? सर वो हमें बताएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ये ओपनिंग भी बताएगा, परचेजिंग भी बताएगा और एंडिंग भी बताएगा। अच्छा, कौन बताएगा? सवाल में बताएंगे। कौन? सवाल में बताएंगे सर। सवाल में कौन बताएगा? और मैं बताऊंगा यार, आपको मैं बताऊंगा जी, ओपनिंग और परचेजिंग ऐड करेंगे और ठीक है। एंडिंग लेस करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इसको पता ही नहीं चला, इसको किसने बताना है। रोल नंबर 62। अच्छा, जियर कहाँ पे? वेयर इज जियर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या कहते हैं? सर ये ना 5.9 में जिस तरह आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन इन कैरेज इनवर्ड, इसकी ट्रीटमेंट हमारे ऊपर डायरेक्ट मटेरियल के अंदर होगी। तो सर अगर ट्रांसपोर्टेशन आउट आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट हम किधर करेंगे? अभी बताया तो है कि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इनकम ये देखिए स्टेटमेंट मैं में। आपको बता, ये देखिए मैं आपको दिखा, जी जी एक एक ये देखिए सर 5.9। आपकी इधर देखें, जी आप जी अपनी शेयर स्क्रीन में देखें, ये ट्रांसपोर्ट, ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें ट्रांसपोर्टेशन पेड आउट। जी सर ठीक है, परचेज डिस्काउंट लॉस्ट भी है। ये कहाँ जा रहा है? इनकम स्टेटमेंट में एज ए सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। जी जी सर ठीक हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन अभी एक और स्टूडेंट ने हैंड रेज कर दिया है। नहीं, अभी ठहर जाए जी, अभी बात करते हैं जी आपसे। अभी जरा हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें जी। क्वेश्चन हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है, ये तो जो हमने जो अभी 4 क्वेश्चन किए हैं, ये तो बच्चों वाले सवाल थे। आप माशाल्लाह इतने जीनियस लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर हमें बचगाना सवाल करा रहे हैं, हमारे लेवल का भी कोई करवा देना एक क्वेश्चन। तो अब आपके लेवल का क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूं, और वो है जनाब 5.10। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा वीआईपी क्वेश्चन। अच्छा जी, आहद इंडस्ट्रीज है, एक इदारा है आहद इंडस्ट्री, 3 वर्किंग प्रोसेसेस उसने आपको दिए हैं। अच्छा जनाब, ये वो कहते हैं जी कि इन्वेंटरीज हैं, मटेरियल्स हैं, आपको इन्वेंटरीज बता रहा है, मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग बता रहा है, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड आपको बता रहा है, वर्किंग प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड आपको बता रहा है। ये आपको जो है ना वर्किंग प्रोसेस की उसने लेदर से आपको तीनों इन्वेंटरीज बता दी, आप फिनिश गुड्स की बता दी। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखे ना, तो उसने आपको एक वैल्यू दी है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 1,29,000। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि जनाब डायरेक्ट मटेरियल यूज क्यों दी गई? ये डायरेक्ट मटेरियल यूज तो खुद कैलकुलेट करते हैं,
देखे ना, आप क्या करते हैं, आप ओपनिंग रॉ मटेरियल लेते हैं, उसमें परचेजेस ऐड करते हैं, परचेजेस रिटर्न माइनस करते हैं, फ्रेट इनवर्ड ऐड करते हैं, और फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है मटेरियल यूज। तो जनाब हमें ये तो हमने कैलकुलेट करनी होती है, हमें क्यों बताई गई? अच्छा, अब यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ना आप समझ लें कि एक ऐसा मोड आया है कि इसमें आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होने वाली है। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी और एक इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने आपसे छुपा ली है, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने आपसे हाइड कर ली है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको परचेजेस नहीं बताया। तो याद रखिएगा कि सम टाइम क्वेश्चन के अंदर कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है। अब आपने बड़ा वाइजली और आपने जो है ना इस चीज को एनालाइज करना है कि यार कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आपने उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को भी आपने कैलकुलेट करना है, आपने फिगर आउट करना है। तो जनाब इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल की परचेजेस की देखें, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मटेरियल परचेज ना किया जाए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में मटेरियल का परचेज होना जो है ये एक लाजमी अमर होता है। अच्छा जनाब आप देखें जी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मटेरियल्स जो परचेज है वो मिसिंग है, और इंशाल्लाह ताला जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब कहते हैं जी कि डायरेक्ट लेबर क्या है? असेंबलिंग डिपार्टमेंट 18 रुपए पर आवर है, ठीक है, और टोटल है 30,600। असेंबलिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर है 18 रुपए पर आवर और टोटल लेबर है 30,600। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इस इंफॉर्मेशन से हम एक और इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जनाब कि अगर 30,600 को अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है? 1700। तो अगर मैं आपसे पूछूं जनाब के असेंबलिंग डिपार्टमेंट में टोटल कितने आवर्स स्पेंट हुए हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि सर असेंबलिंग डिपार्टमेंट में टोटल 1700 आवर्स जो है वो स्पेंड हुए। अच्छा, इसी तरह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में का जो रेट है दैट इज 22.5 और आया है जी टोटल 45,000। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में टोटल आवर्स कितने स्पेंड हुए हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर इसमें कौन सी मुश्किल बात है, 45,000 को 22 रुपए 50 पैसे पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे आवर्स स्पेंड हुए हैं और वो बनते हैं 2,000। तो लिहाजा इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अच्छा, आगे चलते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग रेट्स। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में वो कहते हैं 15 रुपए के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होगा। अच्छा, उसकी हमें कॉस्ट भी बताई हुई, तो हम क्या करेंगे, हम तो बड़े वाइज हैं, हम तो जो है ना हम इसको पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, 15 को 1700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा असेंबलिंग डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड। इसी तरह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, 13 रुपए 50 पैसे को हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हम ये जो आर्स है ना वो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये मैंने आपको इसका सिनेरियो बता दिया, 5.10 का मैंने बताया। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें परचेजेस मिसिंग है नंबर 1, और दूसरा ये है कि आपने जो डायरेक्ट लेबर है इसके आपने आर्स कैसे कैलकुलेट किए और फिर आपने फैक्ट्री ओवरहेड में आर्स को कैसे यूटिलाइज किया, आपने उनको पर लेबर आर्स से मल्टीप्लाई करके आपने उसको एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लिया। तो जनाब ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। वो आपको कहते हैं जी कि आप बताएं कि प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जो आप एक बनाएं, और फिर वो कहता है कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जून assuming that 20,000 units were produced during the month। ले जी हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके, 5.10 का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, आदि इंडस्ट्रीज का हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। सबसे पहले देखें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जो आपको मिसिंग आइटम है, आपने मिसिंग आइटम को कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपको आइंदा आने वाले सवालों में भी ये चीज
ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपको जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, सबसे पहले देखें, आपके पास है जी डायरेक्ट मटेरियल। आप लिखेंगे मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग 27,000 आपको गिवन है, लेकिन मटेरियल परचेज गिवन नहीं है। आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको मटेरियल परचेज नहीं बताया हुआ था, तो आप यहाँ पर 0 लिख दें या कुछ भी ना लिखें, आप छोड़ दें, ये वैल्यू आप छोड़ दें। आपके पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब देखें आपके पास ये वैल्यू भी नहीं है, इसको भी छोड़ दें। अब आप लिखें लेस मटेरियल इन्वेंट्री जून 30 2018, 30,000 आप लिखेंगे और आप लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज 1,29,000। अब ये जो 1,29,000 है, ये आप लोगों को अमाउंट जो है ये गिवन है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि अब आपने बॉटम अप अप्रोच यूज कर लिया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ मिसिंग आइटम, व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में आप क्या करेंगे कि आप जो है जब आप यू विल मूव फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स। अच्छा, अब जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बॉटम अप अप्रोच में, तो आप क्या करते हैं कि जो चीजें लेस होती हैं फॉर्मूले, जो चीजें फॉर्मेट के अंदर जो चीजें लेस हो रही होती हैं, आप उनको ऐड कर देते हैं, और फॉर्मेट के अंदर जो चीज ऐड हो रही होती है आप उसे लेस कर देते हैं, और जो लेस हो रही होती है आप उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात आपने और याद रखनी है कि जब आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज रह जाए, यानी कि when there are 2 values left, then what you will do, you will take the variance of both of the values, और फिर आपकी जो मिसिंग वैल्यू है आप वहां पे वो जो वेरिएंस आया है वो एज इट इज रिपोर्ट कर देंगे, लिख देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें सिनेरियो में